बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 9वीं और 10वीं का हिंदी विषय। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है व्याकरण। पहले हमने जो वाक्य के भेद को शुरू किया है, उसके जो प्रकार है, भेद है, वो हमने आधे ही पढ़े हैं। जैसे कि पहला है रचना की दृष्टि से 3 होते हैं और अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं। अभी रचना की दृष्टि से जो 3 भेद है वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। और दूसरा जो प्रकार हमने चालू किया था अर्थ की दृष्टि से, उसके हमने 4 भेद देखे हैं। पहला भेद हमने देखा है विधानवाचक, दूसरा देखा है निषेधार्थक और तीसरा देखा है प्रश्नवाचक। उसके बाद में हमने और एक पढ़ा था आज्ञावाचक। अभी जो 5वां है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जो प्रकार होता है इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य, नंबर 5वां। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता हो उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये जो इच्छावाचक वाक्य है, यहाँ पे अक्सर देखो, फिर से परिभाषा बोलती हूँ, जिस वाक्य में इच्छा, इस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता हो, आदि का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। ठीक है, यहाँ पे खाली आपको क्या ध्यान में रखना है? देखो, इच्छा, कामना और आशीर्वाद, खाली यही आपको ध्यान में रखना है। इसके जो उदाहरण है, उदाहरण देखो, मीनू दीदी आप सदा सुखी रहो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक उदाहरण है, मीनू दीदी आप सदा सुखी रहो। यहाँ पे क्या किया है? कामना की है। ठीक है, पहले वाक्य में हमें समझ में आता है। दूसरा जो है वाक्य, प्रभु आपकी कामना पूरी करे। दूसरा जो वाक्य है, प्रभु आपकी कामना पूरी करे। यहाँ पे इच्छा जाहिर की है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है? इच्छा जाहिर की है। तीसरा जो वाक्य है, मैं सिर्फ आपको बोलती हूँ, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। देखो क्या क्या है, ये जो मैंने 3 वाक्य, 3 उदाहरण आपको बताए हैं, यहाँ पे आपको समझ में ये आया होगा कि हर एक वाक्य में, हर एक उदाहरण में या तो इच्छा की है, कामना की है या आशीर्वाद दिया है। यहाँ पे आशीर्वाद क्या है? प्रभु आपकी कामना पूरी करे। जब देखो किसी से हम पैर छूते हैं, किसी के पैर छूते हैं बड़े लोगों के, तो वो हमें क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे आशीर्वाद, ये शब्द आपको दिखाई देता है, वही आशीर्वाद हमसे दूसरों से मिलते हैं। या हम कभी कभार दूसरों के लिए अच्छे शब्द मुंह से शब्द निकालते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो इच्छा होती है मन में, इच्छा, कामना या फिर आशीर्वाद, वो हम वाक्य के द्वारा किसी को कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रकार है वो है संदेहवाचक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य। अगला जो हमारा प्रकार है इसे क्या कहते हैं? संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य। ये जो प्रकार है ये खूब आसान है। यदि आप हर एक जो प्रकार का उदाहरण मतलब आप लिखोगे अपने हिसाब से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए आप क्या करोगे कि एक एक उदाहरण अपने अपने हिसाब से
आप लिख लो। अभी जो छठा वाला है वो हम देखते हैं। छठा वाला मैंने क्या बताया था? संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। यहाँ पे अभी इसकी परिभाषा कैसे आएगी देखें। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है, संदेह या शंका का बोध होता है, ठीक है, संदेह या शंका का बोध होता है। परिभाषा देखो, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखो, शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। देखो इसका जो उदाहरण है वो क्या आएगा? शायद गरीब भूख की लाचारी से, शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है, श्रम करता है। ये हो गया आपका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है। अर्थ मतलब क्या है? पैसा। अर्थ मतलब संपत्ति। अर्थ मतलब वाक्य का अर्थ, पद्य का अर्थ, कविता का अर्थ, ठीक है। ऐसे उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है, आपको मिल सकता है। ये हो गए आपके दो उदाहरण। देखो पहला उदाहरण क्या है? शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। दूसरा है, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि इस वाक्य में, संदेहवाचक वाक्य में, संदेह या शंका की गई हो, शंका और संदेह का बोध होता हो। यहाँ पे क्या संदेह है या क्या शंका की है? शायद, ठीक है। देखो शायद गरीब भूखी लाचारी से श्रम करता है। दूसरा जो वाक्य है, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है। ऐसे ही उसके उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हो। और ज्यादातर ये ऐसे वाक्य होते हैं वो आपको आसानी से जब से मतलब मालूम पड़ते हैं। वाक्य पढ़ने के बाद या किसी का वाक्य सुनने के बाद आपको क्या पता लगाना है? यहाँ पे संदेह या शंका का बोध होता है, ठीक है। आगे का जो प्रकार है वो है संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य। आगे का जो प्रकार है मतलब हमारा सातवां प्रकार। ये हो गए 6 प्रकार, हमारे 6 प्रकार पूरे हो गए हैं। अभी दूसरा जो मतलब 7वां जो है, 7वां और 8वां दो ही हमारे प्रकार बचे हुए हैं। अभी हम 7वां देखते हैं। 7वां देखो क्या आएगा? 7वां आएगा संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पे 7 आंकड़ा देते हैं हम। संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य, ठीक है। यह आपका हो गया
सातवां प्रकार। इसकी परिभाषा देखो कैसी आएगी। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे संकेतवाचक में खाली आपको क्या याद रखना है, संकेत या अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या याद में रखना है, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा, संकेत या अपेक्षा का बोध होता हो, बोध होता है। ठीक है, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। खाली यही ध्यान में आपको रखना है, संकेत या अपेक्षा उस वाक्य में होते हैं। अभी वाक्य उदाहरण देखो क्या आएगा। चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। पहला जो उदाहरण है वो उदाहरण देखो क्या आएगा। चुपचाप पड़ा रहूंगा तो, चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, मिलने वाला तंग नहीं करेगा। ये हो गया आपका पहला उदाहरण। दूसरा जो उदाहरण है, अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छाप वाली धोती दूंगी। यहाँ पे दूसरा जो उदाहरण है वो क्या आएगा देखो। अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छाप वाली धोती दूंगी। ठीक है, अभी ये हो गए आपके दो उदाहरण। पहला जो उदाहरण है, चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। यहाँ पे संकेत या उसने अपेक्षा की है, जो भी कोई आदमी है या मनुष्य है उसने क्या अपेक्षा की है कि खाली चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई तंग करने के लिए नहीं आएगा। दूसरे वाक्य में देखो आपको क्या नजर आता है। अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छाप वाली धोती दूंगी। यदि कोई अच्छा काम वो जो आदमी है वो करेगा तो उसे इनाम में क्या मिलेगा, मोहर छाप वाली धोती मिलेगी। ऐसी क्या है, जो कहने वाला आदमी है या मनुष्य है उसे क्या कहा है, अपनी अपेक्षा जाहिर की है या संकेत कहा है, संकेत दिया है उसे, यदि तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा ऐसा इनाम दूंगी। क्या की है, अपनी अपेक्षा बताई है या संकेत दिया है। इसीलिए इस वाक्य को क्या कहते हैं, संकेतवाचक या संकेतार्थक। खाली क्या आपको याद करना है, संकेत या अपेक्षा। अभी जो आठवां प्रकार है वो है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये तो आपको अच्छे से आपको ये वाक्य पता है। विस्मयादि बोधक जो हमने अव्यय पढ़े थे, ठीक है, शब्द के जो भेद हमने पढ़े थे, वहां पर भी हमने ऐसे ही कुछ वाक्य देखे थे। अभी इसमें क्या आता है, इसमें जो एक्सक्लेमेटरी जो कॉमा होता है, ठीक है, वो आता है। अभी वाक्य कैसे होते हैं, मतलब मनुष्य की जो हाव भाव होते हैं, इच्छा, हर्ष, आनंद, शोक या घृणा, ऐसे जो मतलब वाक्य बोलने के बाद पता चलता है कि कोई आदमी हमसे चिढ़ा हुआ है, कोई व्यक्ति हमसे बहुत नाराज है, कोई व्यक्ति हमसे बहुत खुश है। ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। अभी आपका ये आठवां प्रकार है विस्मयादि बोधक
वाक्य। ठीक है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य में मैंने क्या बताया था, मनुष्य के जो हाव भाव होते हैं जैसे कि हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है। खाली में ब्रैकेट में सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के दूंगी कि कैसे पहचानना है। यहाँ पे क्या है, हर्ष, हर्ष मतलब क्या, आनंद। शोक, शोक मतलब दुख, शोक। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, जब किसी बात का हमें आश्चर्य होता है तो हम ऐसे बड़े आंखें करते हैं, या जो हमारे आईब्रोज होते हैं वो ऐसे ऊंचा करते हैं, मतलब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मय हो जाते हैं। घृणा, यदि किसी चीज की हमें घृणा होती है तब हम क्या करते हैं, मुंह से कोई भी शब्द के छी तू ऐसा वगैरह। ठीक है, यहाँ पे घृणा आदि का बोध होता है, घृणा आदि का बोध होता है। ये कौन सा वाक्य हो गया आपका, विस्मयादि बोधक वाक्य। यहाँ पे क्या बताया है, हर्ष का, शोक का, विस्मय का, घृणा का आदि का बोध होता है। तो पहली भाषा में फिर से बता दी हूँ, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे पहला जो उदाहरण है वो उदाहरण देखो, वाह पर्यटन का अपना ही आनंद है। उदाहरण के साथ हम यदि हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, वाह मैंने क्या बताया, ऐसे जो मुंह से शब्द निकलते हैं उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी कॉमा देते हैं। वाह पर्यटन, पर्यटन का, पर्यटन का अपना, अपना ही आनंद होता है। ये हो गया आपका पहला वाक्य, मतलब पहला उदाहरण। दूसरा क्या आएगा, मानो कुछ नहीं बोली बेचारी। दूसरा देखो, मानो कुछ नहीं बोली बेचारी। देखो अभी यहाँ पे ये जो दो वाक्य है, इस दो वाक्य में आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे एक पहला जो वाक्य है यहाँ पे आप देख सकते हो, वह पर्यटन का अपना ही आनंद होता है। मतलब यहाँ आपको क्या नजर आता है, हर्ष नजर आता है, हर्ष मतलब आनंद। ठीक है, दूसरा जो वाक्य है, मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, यहाँ पे शोक मतलब दुख प्रकट किया है। ये जो दो वाक्य है इसमें से आपको हर्ष, शोक ऐसे उदाहरण समझ में आए होंगे। तीसरा देखो जो वाक्य सिर्फ मैं आपको खाली बोलती हूँ, आप अपनी वही में लिख लो वो उदाहरण। तीसरा जो वाक्य है वो देखो क्या आएगा, ओह कम ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ओह देखो क्या किया है, शोक प्रकट किया है, दुख प्रकट किया है कि किसी चीज को, मतलब किसी प्राणी को मारा है, उसे देखकर मुंह से क्या शब्द निकलते हैं कि कंपत ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। चौथा वाक्य क्या आएगा, सचमुच सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। म्हणजे यहाँ पे क्या किया गया है कि कोई भावना जो है वो भावना प्रकट करने की कोशिश की है। यहाँ को ये जो वाक्य है, ये जो उदाहरण है सबके सब, इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आपको पता ही चला होगा कि विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं। घृणा, शोक, विस्मय, हर्ष आदि का जब बोध होता है वाक्य से या मुंह से बोलने जाने वाले वाक्य हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको सुनने के बाद ही हमें पता चलता है कि वाक्य किस प्रकार का है। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया है, अर्थ की दृष्टि से 8 जो प्रकार है वो सारे के सारे हमने पढ़े हैं। इससे पहले रचना की दृष्टि से भी हमने जो 3 प्रकार है वो भी पढ़े हैं। अभी ये जो भाग है वो हमारा पूरा हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।